ये कहानी है रिया की, एक 21 ईयर ओल्ड ब्राइट बबली और स्मार्ट लड़की जो दिल्ली के एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ती थी। हर कोई कहता था रिया सबसे अलग है, लेकिन रिया के अंदर कुछ था जो कोई नहीं जानता था। एक ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी को ले डूबी। द डिसअपीयरेंस। एक दिन अक्टूबर की ठंडी सुबह रिया अपने हॉस्टल से निकलती है, अपने फ्रेंड मीरा को टेक्स्ट करती है, On the way, got something spooky to show you. लेकिन रिया मीरा के घर कभी नहीं पहुंचती। 2 घंटे बीत जाते हैं, फोन स्विच्ड ऑफ। मीरा पुलिस को रिपोर्ट करती है। पुलिस पहले कैजुअली लेती है, यंग लड़की है, बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। लेकिन जब हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे जाते हैं तो सबका चेहरा उतर जाता है। रिया अपने रूम से निकलती तो दिख रही है, लेकिन हॉस्टल के मेन गेट पे उसकी एक भी फुटेज नहीं है। द लास्ट सिग्नल। रिया के फोन का लास्ट लोकेशन ट्रैक होता है सुल्तानपुर जंगल के पास एक पुराना पड़ा बंगला। ये वही जगह है जहां 2 साल पहले एक और लड़की गायब हुई थी, श्रुति। श्रुति का केस भी अभी अनसॉल्व था। पुलिस, मीरा और कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। बंगलों की हालत बहुत खराब है, जले हुए कैंडल्स, पुरानी फोटोज और एक ब्रोकन मिरर। मिरर के नीचे लिखा था, शी सॉ, शी स्क्रीम्ड, शी वैनिश्ड। द साइकिक वार्निंग। रिया के पेरेंट्स एक लोकल साइकिक माँ भवानी के पास जाते हैं। माँ भवानी कहती है, रिया जिंदा है पर सिर्फ उस दुनिया में नहीं जहां तुम हो। सब हंसी उड़ाते हैं, लेकिन एक रात मीरा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। रिया की वॉइस होती है, लेकिन वीक, डिस्टेंट। वो कहती है, मीरा आई एम ट्रैप्ड, उस मिरर में मत देखना, और कॉल कट हो जाती है। द हॉन्टेड मिरर। पुलिस वापस बंगला जाती है और उस ब्रोकन मिरर को इन्वेस्टिगेट करती है। फोरेंसिक्स कहते हैं मिरर के पीछे एक हिडन कैविटी है। जब उसे तोड़ते हैं तो अंदर मिलती है एक ब्लैक डायरी। डायरी में लिखा होता है, श्रुति ने देखा, उसने बताया, अब रिया ने भी देखा, अब तुम देखोगी। उसके बाद जो होता है वो और भी डरावना होता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो डायरी लेके गया था, उसकी कार 2 दिन बाद जंगल के बीच से मिलती है, टोटली बर्न, और अंदर सिर्फ एक चीज बचती है, वो डायरी, बिल्कुल सेफ। द ट्रूथ। साइकिक फिर से कांटेक्ट करती है मीरा को। रिया ने कुछ देखा था उस बंगलों में, एक आत्मा जो सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो अंदर जाकर वो दरवाजा खोलते हैं। मीरा बिना किसी को बताए उस बंगलों में चली जाती है। अंदर वही मिरर के पास जाके देखती है रिया की रिफ्लेक्शन। रिया की रिफ्लेक्शन बोलती है, आई ट्राइड टू वार्न देम। वो आत्मा सिर्फ उन्हें ले जाती है जो उसकी डायरी पढ़ लेते हैं। मीरा, अब तुम भी मार्क्ड हो। सडनली मिरर टूटता है और मीरा बेहोश हो जाती है। द एंड और अ बिगनिंग। जब मीरा होश में आती है तो अपने हॉस्टल के रूम में होती है। उसके हाथ में वही डायरी है जिसमें एक और लाइन ऐड हुई है, शी नोज नाउ यू आर नेक्स्ट। उस दिन के बाद मीरा ने कॉलेज छोड़ दिया और दिल्ली भी। रिया कभी नहीं मिली, लेकिन हर साल अक्टूबर में किसी एक लड़की का फोन सिग्नल उस बंगलों से लास्ट ट्रैक होता है और एक पुरानी आवाज फोन पे सुनाई देती है, डोंट ओपन द मिरर। ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 2004 में दिल्ली के पास एक जंगल में एक लड़की गायब हो जाती है और उसका केस आज तक अनसॉल्व्ड है। लोग कहते हैं उस जगह पर अब भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ अननेचुरल। अगर आपको ये कहानी स्पाइन चिलिंग लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में ला रहे हैं एक और रियल हॉरर मिस्ट्री। टिल देन मिरर मत खोलना।